रुको, आपके साथ अभी एक गेम चल रहा है। आप हार रहे हैं और आपको पता भी नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी के लोग आपके दिमाग के अंदर घुसकर आपको रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। और अगर आपने अभी ये वीडियो बंद किया तो आप इस कंट्रोल रूम में जिंदगी भर के लिए बंद रह जाएंगे। मैं आपको 7 ऐसे माइंड गेम्स दिखाने वाला हूं जो आपको आज तक पता नहीं चले। ये गेम्स आपके दोस्त, आपका पार्टनर, आपका बॉस, यहां तक कि आपके अपने परिवार वाले भी खेलते हैं। ये हथियार नहीं, ये विचार हैं। ये बंदूकें नहीं, ये वाक्य हैं। और ये आपको लगातार वैसा बनाते हैं जैसा वो चाहते हैं। आज का दिन वो दिन है जब आप इस मानसिक गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाले हैं। आज आपको वो कोड पता चलेगा जिससे आप हर छिपे हुए मकसद को तुरंत पढ़ पाएंगे। बस मेरे साथ चलते रहिए। पहला गेम, द गिल्ट स्विच। यही वो बटन है जिसे दबाकर लोग आपको चलाते हैं। उदाहरण, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, कहते वक्त उनका मासूम चेहरा। तुम्हारी वजह से मैंने ये ऑफर छोड़ दिया, कहते वक्त उनकी आवाज में छलका हुआ दर्द। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। इसमें आपकी इंसानियत को ही आपके खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। आप ना कहेंगे तो आप बुरे इंसान, आप हां कहेंगे तो आपकी अपनी जिंदगी बुरी। इस गेम को कैसे हराएंगे? सीधा सवाल पूछिए, क्या तुम जानबूझकर मुझे अपराधी महसूस करवा रहे हो? देखिएगा, उनका पूरा नाटक बिखर जाएगा। दूसरा गेम, साइलेंट विड्रॉल, यानी खामोशी से वापस लौटना। अचानक चैट डिसअपियर, कॉल का जवाब नहीं, मीटिंग में बैठे बैठे अनदेखा करना। ये कोई लड़ाई नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। उनकी खामोशी एक सवाल बन जाती है, मैंने क्या गलत किया? नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने सीख लिया है कि उनकी खामोशी आपकी असुरक्षा को जगह देती है। आप खुद ही उनके पास आकर माफी मांगने लगते हैं। याद रखिए, जब कोई बिना कारण खामोश हो जाए तो समझ जाइए कि ये उनकी पावर रिक्लेमिंग टेक्निक है। उनकी खामोशी का जवाब आपकी शांति से दीजिए। आप बिजनेस एज यूजुअल करिए, आप देखिएगा वो खुद ही वापस आएंगे। तीसरा गेम, फेक कॉम्प्लीमेंट ट्रैप। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो, आप जैसे इंसान ही ऐसा कर सकते हैं। सुन के अच्छा लगा ना? रुकिए, ये तारीफ नहीं, ये एक डोर है। एक बार ये डोर खुली कि अंदर से उनकी रिक्वेस्ट निकलेगी, चलो बस इतना सा काम कर दो, तुम तो एक्सपर्ट हो ना। ये कॉम्प्लीमेंट रिक्वेस्ट फॉर्मूला है। पहले आपकी ईगो को इन्फ्लेट किया जाता है ताकि आप ना कहने में शर्मिंदगी महसूस करें। इसका काउंटर क्या है? तारीफ का जवाब थैंक यू देकर, और फिर साइलेंस। उनकी रिक्वेस्ट का इंतजार करें। अगर वो तारीफ के पीछे कोई मकसद रखते हैं तो वो खुद ही बाहर आ जाएगा। चौथा गेम, अर्जेंसी प्रेशर। अभी नहीं तो कभी नहीं, आखिरी ऑफर है, आज डिसीजन नहीं लिया तो बर्बाद हो जाओगे। ये सब सुन के आपकी हार्ट बीट बढ़ गई ना? तो यही तो उनका मकसद है। वो आपके अंदर का पैनिक मॉन्स्टर जगा देते हैं। जब आप घबराए हुए होते हैं तो आप लॉजिकल नहीं, इमोशनल डिसीजन लेते हैं, और इमोशनल डिसीजन हमेशा उनके फायदे का होता है। इस गेम को क्रैक करना है तो एक मंत्र याद रखिए, अगर डील असली है तो कल भी रहेगी। जवाब दीजिए, मैं इस पर सोचकर आपको कल जवाब दूंगा। अगर वो सच में इंटरेस्टेड हैं तो वो मान जाएंगे, अगर नहीं तो समझ जाइए कि वो आपको सिर्फ फंसाना चाहते थे। पांचवा गेम सबसे खतरनाक, द इमोशनल ब्लैकमेल। ये दिखावा है कर्ज का। मैंने तुम्हारे लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी और तुम, एक मां होने के नाते तुम्हें ये करना ही चाहिए। यहां आपकी भावनाओं को आपके खिलाफ बंधक बना लिया जाता है। आप ना कहेंगे तो आप नालायक, आप बेवफा, आप स्वार्थी। इस गेम का एकमात्र तोड़ है बाउंड्रीज। आपको साफ कहना होगा, मैं तुम्हारे प्यार और तुम्हारी शर्तों को लिंक नहीं कर सकता। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे ना को भी उतना ही सम्मान दो। यह सीधा वार करेगा उनकी मैनिपुलेटिव लॉजिक पर। छठा गेम, सोशल कंपैरिजन ट्रिक। देखो तुम्हारा दोस्त कितनी अच्छी नौकरी में है, तुम्हारी बहन तो इतना कर लेती है। यह कंपैरिजन एक कैंची की तरह है जो आपके कॉन्फिडेंस के पंख काट देती है। जब आप इनसिक्योर होते हैं तो आप छोटे हो जाते हैं, और जब आप छोटे होते हैं तो उन पर निर्भर हो जाते हैं।
यहां आपका जवाब होना चाहिए, मैं XYZ नहीं हूं, मैं हूं। और अगर आपको उनकी क्वालिटीज पसंद हैं तो जाइए उनके साथ रहिए, मुझे ही रहने दीजिए। इसे बोलने में आग लग सकती है, लेकिन यही आग आपकी इज्जत की हिफाजत करेगी। आखिरी गेम सबसे सटल, द हेल्पफुल मैनिपुलेटर। ये वो लोग हैं जो बिना मांगे आपकी मदद करते हैं, लेकिन यहां हेल्प एक इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आपकी आजादी है। मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया, अब तुम मेरे लिए ये करो। तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास ही है। इनकी मदद एक गोल्डन केज है। इससे बचने का रास्ता हमेशा बिना शर्त वाली मदद स्वीकार करें। अगर कोई कहे मैं तुम्हारी मदद करता हूं, बस एक छोटी सी शर्त है, तो तुरंत मना कर दीजिए। कहिए शुक्रिया, लेकिन मैं शर्तों वाली मदद नहीं लेता। ये 7 गेम्स अगर आपने पहचान लिए तो आप दुनिया के टॉप 1% लोगों में आ गए हैं जो मैनिपुलेशन को पहचान सकते हैं। लेकिन यहां सफर खत्म नहीं होता, क्योंकि इन सब के पीछे एक मास्टरमाइंड होता है, द रेड पर्सनालिटी। ये वो लोग हैं जो इन 7 गेम्स को एक साथ आप पर एक सिम्फनी की तरह बजाते हैं। आपका बॉस, आपका टॉक्सिक पार्टनर या कोई दोस्त जो आपकी पूरी मेंटल वायरिंग ही बदल देना चाहता है। अगले एपिसोड में मैं आपको इस रेड पर्सनालिटी के सीक्रेट्स बताऊंगा, कैसे पहचानें, कैसे डील करें और कैसे उनके गेम को उनके ऊपर ही वापस फेंकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी जाग सकें, और नीचे बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगला एपिसोड आपकी जिंदगी का सबसे डार्क सच उजागर करने वाला है। ये आपकी मानसिक आजादी की लड़ाई है, और इस लड़ाई में आप अकेले